नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको एक प्रैक्टिकल जो है वो पूरी डिटेल से बताने वाले हैं और बाकी आपको एक एक करके वन बाय वन 3 वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यानी हमारे हिसाब से आपको टोटल 3 तरह के प्रैक्टिकल को अभी फिलहाल के लिए कवर करना है। बाकी अपडेट जैसे ही और मिलेगा ओरिजिनल पेपर, बिल ऑफ मटेरियल, तब आपको अलग से एक वीडियो बनाकर सूचना दे देंगे। इसके लिए आप सबको चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा, ओरिजिनल पेपर, क्वेश्चंस जैसे ही मिलेंगे तो वीडियो बनाकर सूचना देंगे। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। देखो, प्रैक्टिकल का तो हम लोग आपको करके बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। इंपॉर्टेंट चीज है कि जो थ्योरेटिकल सीबीटी पेपर होगा वो तो आपके हाथ में है। लिंक डिस्क्रिप्शन में वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध है, आप उनको फ्री में अटेंड कर सकते हैं। बस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही ऐप ओपन करोगे, ये इंटरफेस आपके सामने होगा और ये रहा फ्री टेस्ट का विकल्प। यहाँ से अपना अपना फ्री टेस्ट अटेंड करिए। और ये जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है, यहाँ कुछ पीडीएफ है जिनको आप पढ़ सकते हैं, उनमें से आपका पेपर आता है। हाँ, अगर आप पेड मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहें तो फिर यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इसको भी करना जरूर, क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चंस के मॉडल सेट आपको प्रोवाइड करवाएं। ठीक है ना? तो जरूर करना, नहीं तो आप कम से कम फ्री वाले टेस्ट में जाके प्रोबेबिलिटी, स्किल, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ड्राइंग सारे लगभग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और भी टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे, आपके पेपर तक यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे टेस्ट। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए एक एक करके प्रैक्टिकल की बात करते हैं। देखो, मेरे हिसाब से 3 बड़े टॉपिक बनते हैं आपके। इसमें सबसे पहला टॉपिक बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे तो देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई आजकल तो पूरी, है ना? लॉजिक गेट, बाइनरी, ये वो, वहां से तो बहुत टफ प्रैक्टिकल बन जाता है। शायद इतना टफ बच्चे से नहीं करवा सकते। लेकिन जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला टॉपिक है, जिसमें सेमीकंडक्टर है, डायोड है, रेक्टिफायर है, फिल्टर है, उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल वाला पूछ सकता है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वो बनता है रेक्टिफायर्स। इसलिए हम लोग आज की इस क्लास में एक जो प्रैक्टिकल है वो रेक्टिफायर में से करने वाले हैं। पूरा फिल्टर सहित आपको बता दूंगा कि कैसे लगाना है। एंड दूसरा जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर। कम इसमें से कंफर्म है एक प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, क्योंकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है ना, इसमें आपकी दो है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है ना? और इसके लिए टोटल आपको लगभग 4 स्टार्टर चाहिए। वैसे तो 3 स्टार्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, जिसमें आपको बोलेगा कि ड्यूअल स्टार्टर से स्क्विरल केज मोटर को स्टार्ट करिए। इसमें आपको बोलेगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर से मोटर को स्टार्ट कीजिए, या फिर आपसे कहेगा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर से स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करिए। तो ये 3 प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेट। इस टॉपिक को तो आप कर लीजिए कवर। इन तीनों स्टार्टर में से किसी एक के साथ मोटर स्टार्ट करने को बोलेगा। सबसे सिंपल सर्किट है ड्यूअल स्टार्टर का, हम आपको इन तीनों का ही बताएंगे, चिंता मत करना। उसके बाद में जो तीसरा प्रैक्टिकल मुझे लग रहा है वो बनेगा आपके एमजी सेट वाले टॉपिक में से। अल्टरनेटर का कोई खास नहीं बना, सिंक्रोनस मोटर में से भी कोई खास नहीं बना। एक आपके वायरिंग वाला चैप्टर है, कंट्रोल पैनल की वायरिंग, और उसमें भी कोई स्पेशल प्रैक्टिकल मुझे लग नहीं रहा कि से कुछ बन सकता है क्या। फिर वो आ जाते हैं पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, सब स्टेशन, रिले, सर्किट ब्रेकर। तो उस टॉपिक में भी कुछ खास नहीं। अब आ जाते हैं डीसी वाले पर। तो एक टॉपिक आपका यहाँ से बन रहा है और वो है डीसी मशीन का। तो हाँ, यहाँ से सवाल वो हो सकता है आपसे पूछे, या तो आपसे ये कहेगा शंट मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर से चला कर दिखाओ, या यूं कहेगा कि शंट जनरेटर से वोल्टेज बिल्डअप करके दिखाओ। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बन रहा है वो कौन बन रहा है? शंट मशीन बन रहा है। चाहे तो शंट जनरेटर का पूछे, चाहे शंट मोटर का पूछे। ठीक है, तो एक एक करके इन चारों को कवर कर लो भाई। इनके डायग्राम बनाने सीख लो, थोड़ी सी विधि थ्योरी लिखना सीख लो।
मैंने बताया ना प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखनी है, उस वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत मेहनत की है आप सबके लिए उस वीडियो में हमने, कॉपी कैसे लिखें, वाइवा कैसे देना है, जॉब कैसे बनानी है। तो इन सब चीज़ों को वहाँ से आपको सीखना भी पड़ेगा, ठीक है? वो वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वीके नॉलेज चाहो तो सीधा सर्च कर लो। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वीके नॉलेज वीडियो आएगा, पूरा देखना, दिल खुश हो जाएगा आपका। एग्ज़ामिनर 90% से ऊपर नंबर दे देंगे आप। अब आते हैं आज के एक प्रैक्टिकल पर, मैं आपको करवा देता हूँ। इसमें देखो जहाँ तक इम्पोर्टेंट लग रहा है, या तो आएगा ब्रिज रेक्टिफायर या आएगा सेंटर टेप फुल वेव ट्रांसफार्मर। मैं ब्रिज रेक्टिफायर वाला आपको बनवाता हूँ क्योंकि उसमें 4 डायोड लगते हैं। आमने-सामने के डायोड में बच्चे जोड़ने में गलतियाँ कर देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको ब्रिज रेक्टिफायर के लिए है ना, थोड़ा टाइम लगेगा भैया, मैं तो बना करके दिखाऊँगा आपको एकदम। और वही है ना यार, वन बाय वन जब आप स्टेप बाय स्टेप बनाता हुआ देखोगे तो आपको भी याद भी रहेगा। इसके लिए आपको है ना सप्लाई इनपुट में सीधा दिखा सकते हो, ट्रांसफार्मर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो आपको समझनी है। वो ये समझनी है आपको कि आपको इसमें 4 डायोड लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 4 डायोड। गुरुजी ये तो सबको पता है, बिल्कुल। ख़ास बात ये ध्यान रखनी है कि आमने-सामने के जो डायोड होते हैं ना, उनकी डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए। जैसे इन दोनों को आपने नीचे बनाया है तो नीचे ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक के ऊपर एक के नीचे कर दो। इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए। इनकी डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ भी कर देते हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है। समझना मेरी बात को? आमने-सामने के डायोडों की डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए, ये ख़ास बात होती है। वैसे तो बाकी आप नोट करें कि ऐसे ही बनाएँ, गलती क्यों करनी? इसी तरीके से बनाएँ जो अभी मैंने बना कर दिए है। क्योंकि इसमें अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो फिर जो आप इनपुट देंगे फेज़ न्यूट्रल और आउटपुट निकालेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी। इसके लिए मैं बता रहा था कि आप अपने उसको फिक्स रखें, राइट? तो देखो, अगर इस सिचुएशन में बनाते हैं तो आपको यहाँ सप्लाई देनी है, ये ध्यान रखना। ये है आपका इनपुट और यहाँ पर स्पष्ट क्लियर लिखना है फेज एंड न्यूट्रल। इनपुट का वेव फॉर्म भी दिखाना है क्लियर इस तरह से। साइन वेव दी है हमने इसको, राइट? इतनी दूर का क्लियर है? कोई समस्या नहीं होगी ना? डायग्राम बना लोगे? अब आपको आउटपुट निकालना है। इन डायोडों पर अगर लिखो तो लगा देना, नंबर 1 लिख दो, D1, D2, D3 और D4 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपको यहाँ से निकालना है। तो ये आपका पॉजिटिव निकलेगा, ये आपका नेगेटिव निकलेगा, ठीक है? होगा क्या? होगा ये कि माय डियर यहाँ पे जो आपको मिलेगी ना, वो मिलेगी पल्सेटिंग डीसी, ऐसे दिखा दो। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपने 2 चक्कर की दिखाई है, यहाँ पे आपने 1 साइकिल ही दिखाया था, पर चलो कोशिश करो कि फिर 1-1 साइकिल का ही रखो, ठीक है? ये 1 साइकिल के दोनों वेव अब साइकिल है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऊपर की तरफ आ गए, ठीक है? अब यहाँ पर आपको लिखना है प्लस, यहाँ पर लिखना है माइनस। ये वाली जो वेव है आपकी, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग डीसी। अब पल्सेटिंग डीसी से हमें चाहिए प्योर डीसी, इसलिए आपको आगे फ़िल्टर लगाना है। बिना पूछे पाई टाइप का फ़िल्टर लगाया करो, 95% तक उसकी फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी होती है। तो पाई टाइप का जो फ़िल्टर लगता है, उसमें एक कैपेसिटर यहाँ पैरेलल में लगेगा, उसके बाद में एक इंडक्टर लगेगा यहाँ पर सीरीज़ में, यहाँ पर फिर एक कैपेसिटर और लगेगा, इसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो लोड प्रतिरोधक जोड़ करके दिखाना। याद रखना है, लोड में प्योर डीसी देनी है। अब एग्जामिनर सर है ना, यहीं से वाइवा के रूप में आपसे सवाल भी पूछ लेते हैं। वो कहेंगे फ़िल्टर क्यों लगाया? कि गुरुजी पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलने के लिए। वो आपसे यही सवाल करेंगे कि अगर हम पल्सेटिंग डीसी ही रख लेते और उसको शुद्ध डीसी में कन्वर्ट ही नहीं करते तो? आंसर देंगे कि जी, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें हमिंग, शोर बहुत ज़्यादा आएगा, सर्किट प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है? इसको नाम दे देना C1, इसको नाम दे देना C2, इसको नाम दे दो L, L फॉर इंडक्टर, C1 कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2। इसके अंदर यहाँ पर लिख देना छोटा-सा LOAD लोड और यहाँ पे इसकी वेव फॉर्म दिखा देना, तो आउटपुट अब इतनी दिखानी है यूँ, 95% के आसपास शुद्ध हो गई,
तो इस 95% को लगभग प्योर डीसी ही माना जाता है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बस भैया हो गया। आप क्या चीज है ये, पेपर में सवाल आएगा, मेक ए ब्रिज, ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विद फिल्टर सर्किट। ये लो आपका पूरा। अब किसी को इसका फोटो वगैरह लेने की जरूरत है तो ले लो भैया, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है तो ले लो। ये बनाना है आपको, सबसे सिंपल भी है, आराम से बन भी जाएगा, बच्चा प्रैक्टिकली भी करके दिखा देगा, एग्जामिनर सर वाइवा के रूप में सवाल भी बहुत सारे पूछ सकते हैं, सब चीजें हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है ना। ये है आपके ब्रिज रेक्टिफायर का। अब मान लीजिए वेरी वेरी इजी दे दे हाफ वेव वाला, तो हाफ वेव वाला बनाने में आपको क्या करना होगा, इनपुट साइड में ट्रांसफॉर्मर दिखाना होगा भैया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेना है तो ध्यान करना, सेकेंडरी साइड में थोड़े टर्न की संख्या कम दिखानी है। ठीक है, और यहाँ पे एक डायोड दिखाना है, बस और कुछ नहीं करना। फिल्टर का बोले तो फिल्टर लगा देना, नहीं बोले तो सीधा लोड दिखा दो। बस ये है आपका आप वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर इनपुट दिखा दो, यहाँ पर आउटपुट दिखा दो, पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, जहां पर एक डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आपने इस वीडियो को लाइक कर दी? नहीं किया शायद, करिए भाई यार, बहुत मेहनत लग, बहुत मेहनत, छोटा सा अप्रिसिएट मांग। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वो अपडेट इसी तरह के देते रहेंगे, आईटीआई में पास की गारंटी है। अगला देखो, मान लीजिए कि फुल वेव 3 डायोड वाले के बारे में बोल दे, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिखाना है, लेकिन एक चीज साथ में जरूर ध्यान में रखना कि इस बार सेंटर में से टेपिंग निकालते हुए दिखाना है। ठीक है, जो 2 डायोड जोड़ने हैं वो ऊपर और नीचे वाले पर जोड़ने हैं, ये सावधानी रखना। ठीक है ना, ऊपर और नीचे वाले में, बीच वाले पर कुछ नहीं जुड़ना चाहिए, और यहाँ से सीधा लोड आ जाए। ठीक है, बाकी सब चीजें सिमिलर, इनपुट वेव फॉर्म, आउटपुट वेव फॉर्म, इस तरह से। टेपिंग के लिए 1 2 3 ऐसे नाम लिख देना, इसको D1 नाम दे दो, इसको D2 नाम। ये है आपका फुल वेव सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाला रेक्टिफायर, जिसमें 2 डायोड लगते हैं, इसमें ट्रांसफार्मर दिखाना होगा। ठीक है, ये है आपके पूरे डायग्राम अब तक के। फ्री टेस्ट अटेंड कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये 4 टॉपिक अपने हिसाब से तैयार कर लो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, बहुत बेटर रहेगा। मैं चाहूंगा कि एग्जामिनर सर अगर आपको यही दे दे तो स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो लेनी है तो आराम से ले लो, ये लो। ठीक है, और ये आपका आप वेव रेक्टिफायर वाला और वो फुल वेव। अब रह गए आपके स्टार्टर वाले, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा, सारा करवा देंगे, चिंता मत करो। अभी समय है आपके पास थोड़ा सा, तो इनको तैयार करना है, इनकी थ्योरी और वो चीजें तब तक आप लिखना और सीख लेना। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करिएगा जरूर, वेरी मच।